नमस्कार, मरुधर बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। आज की खास खबर में बात करेंगे सियासी हलकों में पायलट का मिडनाइट रिप्लाई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान पर उनके समर्थन में उतरे भाजपा नेताओं का सियासी दांव उल्टा पड़ गया है। सचिन पायलट के बयान के बाद दिन में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। दोनों नेताओं ने कांग्रेस सरकार बनने में पायलट का योगदान बताया, लेकिन मंगलवार की आधी रात को सचिन पायलट ने ट्वीट करके भाजपा को निशाने पर लिया। सचिन पायलट ने राजेंद्र राठौड़ के ट्वीट के जवाब में क्या लिखा, आइए आपको बताते हैं। प्रदेश के भाजपा नेताओं को व्यर्थ बयानबाजी के बजाय अपनी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपसी फूट व अंतर्कलह इतनी हावी है कि राज्य में भाजपा विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। इनकी नाकाम नीतियों से देश में उपजे संकट में जनता को अकेला छोड़ने वालों को जनता करारा जवाब देगी। अब राठौड़ ने दिन में अपनी ट्वीट में आखिर क्या लिखा, वो आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा था। राठौड़ ने लिखा था कि आखिर मन का दर्द होठों पर आ ही गया, ये चिंगारी कब बारूद बनकर फूटेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट जी ने अहम भूमिका निभाई है। सुलह कमेटी के पास मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। सचिन पायलट के आधी रात ट्वीट करके बीजेपी नेताओं को लताड़ने के पीछे की वजह भी क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सचिन पायलट ने खुद के समर्थन में ट्वीट करने वाले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को आधी रात को जवाबी ट्वीट के जरिए नसीहत दी और साथ ही बीजेपी को उनके मामले में पड़ने की जगह अपना घर संभालने की नसीहत दे दी। अब इस बात को समझिए कि सचिन पायलट खुद पर या भाजपा के समर्थन का या फिर बीजेपी नेताओं से मिली भगत का टैग नहीं लगवाना चाहते हैं, लेकिन राठौड़ और पूनिया ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार लाने में पायलट का रोल बताया और इस बयान के आधार पर विरोधी खेमा भाजपा से मिली भगत का आरोप लगा सकता था। इन्हीं सब कारणों के चलते पायलट ने आधी रात को देरी से ही सही लेकिन भाजपा नेताओं को करारा जवाब दिया। हालांकि जब तक पायलट ने जवाब दिया तब तक इस मुद्दे पर खूब सियासी चर्चा हो चुकी, इसलिए आधी रात ट्वीट करके बीजेपी नेताओं को लताड़ने के पीछे रणनीतिक सबसे बड़ी वजह रही। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सचिन पायलट ने भाजपा को जवाब दिया है। उससे पहले भी सचिन पायलट ने बगावत के बाद हुई सुलह के बाद विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस वाले दिन यानी 14 अगस्त 2020 को भी इसी अंदाज में भाजपा नेताओं को जवाब दिया था। उस वक्त भाजपा नेताओं ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों की अनदेखी और पायलट की सीट आगे से हटाकर कॉर्नर साइड करने पर कांग्रेस पर तंज कसा था। तब पायलट के बीच में दखल देते हुए कहा था कि मेरी सीट बॉर्डर पर की गई है, बॉर्डर पर उसे ही भेजा जाता है जो सबसे मजबूत होता है। हमें हमारा मर्ज जिस डॉक्टर को दिखाना था उसे दिखा दिया है, बीजेपी इसकी चिंता ना ही करे तो ठीक है। लेकिन कुछ भी हो, सचिन पायलट की आधी रात को ट्वीट करके जवाब देने की सियासी हलकों में काफी चर्चाएं हैं। पायलट ने करीब 6.5 घंटे के बाद राठौड़ के ट्वीट पर जवाब दिया। इतनी देरी से जवाब देने पर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इतने अहम मामले में देरी से दिए गए जवाब के कई सियासी मायने भी निकलकर सामने आते हैं। इस खास खबर में बस इतना ही। तमाम देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।